तो राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र क्या क्या हैं। इससे पहले मैंने बताया है, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो वाले सेक्शन में वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो देखिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र क्या क्या है। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ से आपको एकदम प्रॉपर बुक की नोट्स प्रोवाइड होगी, ना ही कोई यूट्यूब, ना ही कोई गूगल की नोट्स, क्योंकि हमेशा ये प्रॉपर बुक और रियल बुक की ही नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो चलिए बात करते हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र क्या है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति की तरह ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र कठिन है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का निर्धारण करना अधिक कठिन है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को हम लोग किसी एक पैमाने में नहीं रख सकते हैं। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। राजनीति विज्ञान में राज्य केंद्र या स्थानीय सरकार का अध्ययन है। देखिए राजनीति विज्ञान जो है, सो राजनीति विज्ञान की प्रकृति की तरह ही इसका भी क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान का भी इसका कोई मतलब एक सीमा नहीं है कि एक ही सीमा तक इसका क्षेत्र है, ऐसा कुछ नहीं। राजनीति विज्ञान की जो क्षेत्र है वो असीमित है, बहुत मतलब कि एक इसका डायमेंशन नहीं है, बहुत सारा डायमेंशन है इसका। इसीलिए कहा गया है कि इसका राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो अधिक व्यापक है। राजनीति विज्ञान में राज्य केंद्र या स्थानीय सरकार का अध्ययन करते हैं। हम लोग सरकार कैसे चलेगी, सरकार का कार्य क्या होगा, इस सभी चीज़ों का निर्धारण हम लोग राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इसमें हम लोग राजनीतिक स्थानों जैसे कि संसदीय व्यवहार, चुनावी प्रणाली आदि, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल आदि के बारे में हम लोग इस सभी चीज़ों के बारे में इसमें बातें करते हैं। ये सब महत्वपूर्ण घटक होती है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग ये सब चीज़ को पढ़ते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग राजनीति से जुड़े सभी राजनीतिक कार्य या महत्वपूर्ण घटक का अध्ययन करते हैं। तो देखिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पहले तो आप लोग को इंट्रोडक्शन देना होगा एक पेज का, अगर आप लोग बीए में हो। अगर आप लोग का ऑनर्स पेपर है, नहीं तो सब्सिडियरी में आप लोगों ने पोल साइंस रख रखा है। तो देखिए पहले तो आप लोग इंट्रोडक्शन दे दोगे, आराम से प्रॉपर इंट्रोडक्शन दोगे। देखो यहाँ तक हो गया। फिर देखिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को समझने के लिए निम्नलिखित अध्ययन पॉइंट है। यानी कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी समझने के लिए इसकी प्रकृति की तरह ही इसके अध्ययन पॉइंट भी बहुत है, यानी निम्नलिखित है। ये लिखने का तरीका होता है कि आप किस तरीके से अपना आंसर प्रोवाइड कर रहे हो एग्जामिनर को, ताकि वो अच्छे नंबर आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या लिखेंगे। तो देखिए राजनीति विज्ञान के इसमें देखिए क्या लिख रखा है। राजनीति विज्ञान के निम्नलिखित अध्ययन क्षेत्र क्या है। राज्य और सरकार का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंदर आता है। हम लोग राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि राज्य के क्या क्या कार्य होंगे, राज्य के व्यवहार क्या होगा, राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी महत्वपूर्ण घटक को हम लोग इस राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग राजनीति विज्ञान में राज्य के अंदर क्या क्या कार्य होंगे, देश कैसे चलेगी, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। देखिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सरकार का भी अध्ययन करते हैं। देखिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग उसके क्षेत्र के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक तत्व सरकार के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं, या फिर महत्वपूर्ण घटक को पढ़ते हैं। जैसे कि सरकार के अंग कितने हैं, जिसमें कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, उसके मुख्य कार्य क्या है, फिर विधायिका क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और ये सभी के कार्यों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान का पहला, देखिए राजनीति विज्ञान का ये पहला क्षेत्र हो गया, राज्य और सरकार का अध्ययन करना। फिर दूसरा क्षेत्र में क्या है, दूसरा क्षेत्र में इसका है सरकार का अध्ययन करना। फिर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के प्रकार को भी पढ़ते हैं कि सरकार के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार, इसकी विशेषता क्या है, फिर राजतांत्रिक सरकार क्या है, इसके क्या कार्य क्षेत्र है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो देख लीजिए आप लोग ये देखिए आप लोगों को, देखिए फर्स्ट पॉइंट ये हो गया इसके क्षेत्र के अंतर्गत।
आप लोग को दिखाई दे रहा है अच्छे से। फिर देखिए सेकंड पॉइंट इसका ये हो गया, थर्ड पॉइंट इसका ये हो गया। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ना आप लोगों, सॉरी नहीं सॉरी, ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है ये इसका, और सेकंड पॉइंट इतना बड़ा है। फिर देखिए दिखाई दे रहा है, ये सेकंड पॉइंट है देखिए। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि थर्ड पॉइंट पे क्या पढ़ना। देखिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के भी बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि राजनीतिक विचारधारा क्या होगी, जिसमें कि सरकार जो हमारे देश को चला रही है उसकी क्या विचारधारा है, देश में रहने वाले लोगों के लिए क्या न्याय है, स्वतंत्रता क्या है, अधिकार क्या है, लोकतांत्रिक न्याय क्या है, जैसे कि सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए अब चौथे पॉइंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ये इतने क्लैरिटी से आप लोग को इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि ये प्रॉपर बुक का नोट्स है, ठीक है। देखिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग राजनीति प्रक्रिया का भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्य, क्या करना चाहिए राजनीतिक दल को, तथा इसके व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक दल का व्यवहार कैसा होना चाहिए चुनाव के टाइम पे। इसके अंतर्गत मतदान प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इस सभी चीज़ों के बारे में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगते हैं। हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, वीडियो बनाने में, फिर वीडियो अपलोड करने में। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे तभी तो ठीक रहेगा यार, क्योंकि देखो थोड़े इनकम आने लगी मुझे, तो मुझे फिर फ़ोन रिचार्ज करवाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक वीडियो अपलोड करने में मेरा आधा से ज़्यादा ये नेट ख़त्म हो जाता है, इसके कारण से प्लीज़ जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए अब ये पाँचवीं पॉइंट क्या है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी पढ़ते हैं, जैसे कि दो देशों के बीच में संबंध क्या रहना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए दो देशों के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, युद्ध के समय दो देशों के बीच कैसा वातावरण होना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखिए चौथा क्या है, ये छठा क्या है, इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक व्यवस्था का भी अध्ययन करते हैं। यह है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में, देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखिए वो दो तो आपको दिखा दिए थे, ये तीसरा है पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है, देख लीजिए आप लोग प्रॉपर अच्छे से लिख लो। ये पाँचवा पॉइंट हो गया और ये देखो छठा पॉइंट है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो गाइस राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत यही सब आएगा, देख सकते हैं आप लोग। पूरा मैंने बता दिया, पूरा इन डेप्थ में। आप लोग लिख लेना, एग्जाम में आप लोग के अच्छे नंबर गेन होंगे, क्योंकि मेरे भी हुए थे। मैंने सेम ये लिखा था, ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की कॉपी है, जिसे मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करती हूँ दिखा करके। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट आप लोग ज़रूर करते हुए जाना कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है आप लोगों को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है वीडियो, यहाँ से वीडियो स्टार्ट करना है आराम से। देखिए आप लोग यहाँ से वीडियो स्टार्ट करना है आराम से, वीडियो पॉज कर करके आप लोग फिर लिखते जाओ। देखो आराम से फर्स्ट पॉइंट लिखो, फिर ये नहीं देखो, ये देखो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट ही है, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग। फिर ये देखो ये इसका थर्ड पॉइंट है, फिर ये देखो इसका फोर्थ पॉइंट है, फिर ये देखो फिफ्थ पॉइंट, और ये देखो ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है देख लीजिए, राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र और उसके दृष्टिकोण क्या क्या भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है आगे की वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।